सबसे पहले आप सबों थने की मेरे प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आज वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह। हमारा सत्यनारायण भगवान जी की कथा है और साथ में यहाँ पे हमारा हो रहा है यहाँ पे पूजन। आज हमारी काजल का बर्थडे है और इसी उपलक्ष्य में हम सत्यनारायण भगवान जी की कथा करवा रहे हैं। भगवान हमारी बच्ची को खूब शुद्ध बुद्धि दे और आप सभी का आशीर्वाद मेरी बच्ची पे बना रहे। बहुत बहुत बधाई। हाँ माँ, धन्यवाद। थोड़ा भी बहुत बहुत बधाई हो। भैया पापा भैया पापा का बधाई। पापा नमस्ते नमस्ते इज्जत से नहीं भैया। आज मुझे प्रणाम बारी मुझे के बात है बाबा बार आभ्यामी स्थापयामि पूजयामि नमो नमः श्री प्राणप्रतिष्ठितस्य प्राणसंकर्षे समाचार्य महागीति कृष्ण श्रीमन् महागणाधिपतये नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणिहिरण्यगर्भाभ्यां नमः सचिववृन्दाभ्यां नमः मातृपितृभ्यां नमः इष्टदेवता कुलदेवता ग्रामदेवता स्थानदेवता गर्भादेवता सर्वेण प्रणाम श्री भगवान मंगलमूर्ते नमः गंगापते नमः सुमुखाय नमः सुमुखाय दंतच्चा कुलकुशकर्णकारणं भूतच्चा विघ्नात् विनायका दुर्गेतु गणादेशो भाजनं ज्ञानं रसे दानवानि यापदेशनते विद्यारंभेवाहि च प्रवेशेन्द्रिता संक्रामे संग्रहेवा विघ्न सुजन्त्यादि शुक्लामृतं देवं सचिवं स्वस्थ व्यक्ति है उसको नित्य स्नान करना बहुत जरूरी है। नित्य स्नान करने वाला भगवान का चिंतन भजन इत्यादि अवश्य करना चाहिए। उसके बाद अपने दैनिक संसारिक कर्म करो। तो ब्राह्मण को वैसे किया, प्रातःकाल उठा, स्नान इत्यादि से निवृत्त हुआ, भगवान का कड़ाला बड़ा प्रसन्न हुआ, बाहर आया, लकड़ी हुआ, बैठा, अपने मस्तक उठाया, ब्राह्मण के घर को देखा और मन में क्या कल्पना कर रहा है कि मेरे पास मेरा सुंदर महल होगा, मेरे पास ऐसे नौकर चाकर होंगे, ऐसे कल्पना कर रहा था। थोड़ी देर में आंखें खोली, देखा जगह मान अपने आप कोष नगरी में पाया जहाँ बहुत सारे अमीर लोग रहते थे। संसार के सुखों को भोग करके ये लकड़हारा विजय भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गया। भगवान यहाँ पर से संतुष्ट हो गए। साधु अपने जमाई के साथ व्यापार के लिए चला गया। भगवान ने उसको श्राप दे दिया, साधु आपको ये समय के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों का भोग करना पड़ेगा। साधु का जो है एक दिन साधु जो है राजा चंद्रकेतु की नगरी में जो है व्यापार के लिए चला गया। रत्नसार के नाम नगरी में, उस नगरी में उस दिन चोरी हो गई और चोर उस धन को चुरा करके उसी रास्ते आ रहे थे जिस रास्ते दोनों के दोनों जा रहे थे। इनको थक लगे, वृक्ष वृक्ष के नीचे विश्राम करके लेट गए, इनको निद्रा आ गई। चोरों ने चोरी का धन वहीं पर छोड़ दिया क्योंकि पीछे से राजा के सभी पकड़ने के लिए आ रहे थे। अब जब चोर तो भाग गए, चोरी का धन उन दोनों के पास छोड़ दिया। राजा के सेवक आए, बोले कोई चलो राहगीर है बेचारे सोने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन अचानक एक जो है किसी की नजर जो है वहाँ पर जो पड़ी, देखा ये तो राजा का धन रखा हुआ है। कोई विचार नहीं कर, बोले यही चोर है। दोनों को बंदी बनाया, बंदी बना करके राजन के पास ले गए और बोले महाराज हमको 10 ये महाराज हम 2 चोरों को पकड़ के लाए, आप हमें आज्ञा दीजिए, हम दोनों को क्या करेंगे। राजन ने कोई विचार नहीं किया। इन्होंने बहुत बोला महाराज सुन तो हम व्यापारी हैं, हमने कोई चोरी नहीं करी, लेकिन भगवान की ऐसी माया हुई कि राजा की मृत्यु को फेर दिया। तो दोनों के दोनों को जो है कारागार में डाल दिया। अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाने लगे, अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाने लगी। घर में रखा हुआ जो धन था, जो माँ लीलावती बेटी कलावती ने रखा था, चोर आज उस धन को चुरा करके ले गए। खाने के लिए कुछ रहा नहीं और घर में माँ लीलावती बीमार पड़ गई। और बेटी कलावती जो है घर घर जाकर के जो भिक्षा मांगने लगी, कमाने वाला कोई था नहीं। कलावती आज एक घर में जाती, कल दूसरे घर में जाती, परसों तीसरे घर में जाती, उसका घर में जाकर के भिक्षा मांगने लगी। एक दिन बेटी कलावती के मन में ये विचार आया कि रोज रोज तो मैं एक जगह जाती हूँ, आज मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी दूर कहीं दूर चली जाती हूँ। और एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर में चली गई। उस ब्राह्मण के घर में जब कलावती गई, वहाँ पर देखा कि जो भगवान की पूजा हो रही थी, कथा हो रही थी। कलावती कथा सुनने के लिए बैठ गई। कथा सुनने के लिए बैठ गई। अब कथा सुनते सुनते जो है काफी रात हो गई। अब माँ लीलावती को चिंता हुई, कलावती जो है मुझे त्याग करके चली गई। कलावती मुझे क्या करके चली गई, ना जाने कल को मेरा जमाई घर आएगा तो मैं क्या बोलूँगी, कहाँ चलेंगी कलावती। ऐसा मन में अपने विचार करने लगी। काफी रात में जब कलावती घर वापस आई तो माँ लीलावती ने सोचा कि दूर से बोलूँगी तो कहीं ना कहीं ये लोग नंबर कमाते। अरे आपने बच्चों को तो बोल दिया, लेकिन कभी एक बार पढ़ के तो देख लो, खुद पढ़ एक बार पेपर के देख लो आपको कितना आता है। हमेशा किसी के ऊपर भी कोई दबाव नहीं डालना, किसी से कल्पना नहीं करना, जो जैसा है वैसे नहीं दो, सब हो जाता है। किसी का परीक्षण करने की भावना नहीं होनी चाहिए। सब अपने समय पर सब अच्छा करते हैं, अपने लिए कोई कमी नहीं चाहता है। तो यहाँ पर उन्होंने खूब हंसी उड़ाई। अरे बोले बाबा आपकी तो मृत्यु आने वाली है,
अरे बिल्कुल किसी की एक गारंटी है कि कोई बूढ़ा ही मरेगा, हो सकता है छोटा भी मर सकता है, जवान भी मर सकता है, बच्चा भी मर सकता है। देखो फल जब पक गया पेड़ से तो गिरेगा नीचे, बूढ़ा हो गया शरीर मरना तो निश्चित हो गया, मृत्यु तो जन्म के साथ आ गई है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा पका हुआ फल ही नीचे गिर जाता है। कई बार पका हुआ फल पेड़ में कई दिनों तक लगे रहता है, तो कच्चा फल रख देता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मृत्यु किसी की हो सकती है। उनको पास बुलाया तो बोले बाबा अगर आपके मन में कोई धन नहीं निकालना है तो हमारे गाँव में पास पूछ सकता है, ऐसा नहीं ऐसा बोला। भगवान की साधु को प्राप्त हुआ, बोले सत्यम भवति वचः, ठीक है साधु तुम्हारे वचन सत्य होंगे। ऐसा बोलकर साधु दूर जाकर के ध्यान लगा करके बैठ गए। जब वहाँ पर गए तो जो साधु था, साधु का जमाई था, नदी में नहाने के लिए चले गए। तो नदी से नहा करके बाहर निकले, देखा वो अपनी नाव को दिखा के पानी में नाव हल्की करके डूब रही है, ऊपर ऊपर गिर रही है, ऐसा क्यों हो गया? नाव में तो बहुत सारा धन रखा था, हीरे जवाहरात भरे हुए थे। जब नाव के पास दोनों के दोनों गए तो जैसे नाव के पास गए देखा नाव में तो खाली घास और फूस रखा हुआ है। ऐसा देख करके साधु पाया रोशी के मारन मूर्छा के कारण गिर गया और हाय राम तड़पने लगा। थोड़ी देर में होश आती, फिर नाव की तरफ देखा, फिर बेहोश हो जाता। जमाई उसको पानी छिड़ा करके होश में लाते। जमाई ने बोला सतु जी यहाँ पर रोने में कोई भला नहीं, का सापो देना, ये दंडी का दिया हुआ श्राप है, उस महात्मा का दिया हुआ श्राप है सतु जी, उनके पास यहाँ पर होने से कुछ नहीं होगा। तुरंत दोनों दौड़ करके साधु के भगवान के चरणों में गए। बोले त्राहिमाम शरणाम गता, त्राहिमाम शरणाम गता, बोले तो हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में आए हैं। बोले मूर्ख तो बार बार मुझसे झूठ बोलता है, मेरी पूजा के लिए बार बार झूठ बोल बोल अपना व्यवस्था चलाता है, उसी का श्राप तुझे मिला। तूने पहले झूठ बोला राजन उल्टा मुख से, तू मुझे कथा का विधान था, मैं कथा करूँगा, तूने तब नहीं करा। फिर तूने लीलावती से झूठ बोला अपनी पत्नी से कि मेरे घर में संतान जाएगी तो भगवान का पूजा करूँगा, तब तूने नहीं किया। फिर तूने फिर दोबारा झूठ बोला जब संतान हो गई, जब मैं कथा करूँगा तब कथा करूँगा, तब भी तूने कथा नहीं करी। फिर तूने झूठ बोल दिया राजन मुझसे अंतिम में कि तेरे नाम में धनिया का घास फूस रखा हुआ है। तो बार बार झूठ बोले प्रभु ये सब माया आपकी है, आप ही हमारी बुद्धि को ऐसा फेरते हो, हमारे बस से कुछ नहीं है। बोले आपकी माया को बड़े बड़े ज्ञानी जिससे इत्यादि को ज्ञान बातें हम मूर्ख आपके प्राणी की माया को कैसे समझ पाएंगे। बोले प्रभु हो गया, अब त्राहि माम शरणाम गता, हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में आए हैं। तो भगवान तो दीन मन है, भगवान की शरण में जो जाता है भगवान किसी को नहीं उतारते। भगवान ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, भगवान के सही समान है। बोले प्रभु जब आपकी माया को बड़े बड़े ज्ञानी धर्मी समझ पाए, हम जैसे मूर्ख प्राणी आपकी माया को कैसे समझ पाएंगे। जो हो गया सो हो गया, आप हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा चलो ठीक है साधु, आप तो कलाई तुरंत उसका स्वागत किया, भगवान के साथ वहाँ से अंतर्ध्यान हुए। दोनों के दोनों नाव में गए, नाव के पास बैठ करके भगवान का पूजन किया। नाव में सवार होकर के भद्र शिला देवी के किनारे पहुँचे। साधु ने अपने सेवक को बोला जाओ जापालन एक बार की बात है, एक पूर्ण नाम के राजा थे, प्रजा का पालन बड़ी तत्परता से करते थे। एक दिन के राजा ने भगवान का प्रसाद का त्याग कर दिया। एक दिन राजा के मन में आया विचार कि चलो आज मैं जंगल में जाकर जाके बैठा हूँ, कई प्रकार के पशु पक्षी का शिकार करने लगे। करते करते जब राजा थक गए भट मूल एक भट मूल वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए। उसी वृक्ष के नीचे है कुछ वाले थे जो जंगल में गाय चुरा रहे थे, भगवान का पूजन कर रहे थे। राजन को देखा, राजन के लिए प्रसाद लेके आए। राजन ने ये स्वागत से त्याग दिया कि वाले ने मैं राजा हूँ, इतना कभी नहीं खाऊंगा, तुरंत प्रसाद का त्याग कर दिया। जब राजन अपने राजमार्ग में गए तो राजा के 100 पुत्र थे, सब जगह अवस्था में पड़े थे। राजा का राजमार्ग पड़ा था, राजा को बड़ा दुख हुआ, क्या जैसा गौतम मैंने पाप कर्म कर दिया जिसका धन मुझे इस प्रकार से देखने को मिला। मन में चिंतन किया, विचार किया, तो मन में विचार आया कि आज मैं गलत काम इसलिए भी टाइम ही लगा, चाहे आधा घंटा लगा, 1 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, बैठे सब रहे, लेकिन सुनिए। अब भगवान ने दिए 2 कान, अब एक कान से बोले दूसरे कान से बाहर निकल, दरवाजे 2 है ना घर के, इधर से बाहर जाने के लिए इधर आने के लिए, उसी तरह से हमारे 2 कान है। इस काम से सुने मेरे ठीक है, चलाते रहो, तुम चलाते रहो, पूरा करना है। पड़ोसी भी नाराज न हुए, बुलाया था आगे, उनकी बात भी रह गई, हमारा भी 1 घंटे का टाइम कट गया। आज घर में कुछ काम था नहीं इसलिए आ गए, 1 घंटा हम भी चला गए। अब आपने सुना इधर से, निकाल दिया इधर से बाहर, ये पता नहीं चला कि किसी का कथा सुनी। तो मैंने कहा ना तन यहाँ है, मन तो ही नहीं बैठा हुआ, और जब तक हम मन से नहीं सुनेंगे तभी नहीं होगा। कथा तो सुनने से कुछ नहीं होता है, मन को उसको जीवन में उतारो। गुरु जी क्लास में चिल्लाते रहते हैं बेटा पढ़ पढ़ पढ़, बेटे पढ़ाने घर में आकर कुछ तो आएगा नहीं ना, कुछ आएगा कहाँ से जब आपने जिद बताएंगे।
श्रवण के बाद मनन करो, मनन के बाद चिंतन करो, और चिंतन के बाद अपने शरीर में, अपने जीवन में उतारो। कैसा नहीं आपको फल वो मिल जाएगा। ये थोड़ी ना ही घर में गए, भगवान के उसमें गए, सब चढ़ा के आ गए, भगवान खुश हो गए। किसी को गिराने से कोई मतलब नहीं होता है, किसी को चढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता है। सेवा से, भाव से करो तो वही हमें फलीभूत होगा। हमें कथा सुनती 5 अध्याय में पहले अध्याय में हमने कथा सुनी गरीब ब्राह्मण की। ब्राह्मण के जन्म सुदामा नामक ब्राह्मण बने। ब्राह्मण जो है भगवान के श्री कृष्ण के परम सखा बने। संसार के सारे सुखों को करके परम धाम को आज भी विराजमान है, भगवान के परम धाम में विराजमान है। तो अध्याय में अपने कथा सुनी थी लकड़हारे की, जो लकड़ों का व्यापार लेकर के जा रहा था। उस लकड़हारे की जो है अगले जन्म में भिल्ल जाति का था, छोटी जाति का था। तो जो द्वापर में जो है भगवान राम को त्रेता में 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो वही लकड़हारा जो नाविक भिल्ल बन करके आया था। भगवान राम को 14 वर्ष का जो वनवास हुआ था, तो सभी नदी पार करा था, भगवान के चरण पादुकाओं का जल ग्रहण किया, भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। तीसरे अध्याय में आपने कथा सुनी थी महाराज उनका महाराज उनका छत्री थे। अगले जन्म में महाराज दशरथ बने। भगवान ने स्वयं उनके घर में राम के रूप में अवतार लिया, अपने श्री रघुनाथ की पूजा करके भगवान के मोक्ष धाम को प्राप्त हुए। चौथे अध्याय में आपने कथा सुनी थी साधु नामक व्यापारी की। साधु नामक व्यापारी अगले जन्म में सत्यसन नाम का व्यापारी बना। उसका धर्म भगवान ने उसी के घर में पुत्र के रूप में उत्पन्न किया, उसका नाम रख दिया मोरध्वज। भगवान फिर साधु के रूप में उसी घर में परीक्षा लेने गए। बोले साधु सत्यसन मुझे तेरा पुत्र मोरध्वज चाहिए। जब वो मोरध्वज को जो है साधु सत्यसन ने साधु के पास भेजा, तो बोले नहीं साधु मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे तो तेरे पुत्र का धड़ चाहिए। हम ऐसा कोई बोलिए तो क्या हो जाएगा, उसका देने के बजाय पता लगा उसी का लेंगे। लेकिन नहीं बोले गुरुदेव अतिथि देवो हो, आप मेरे अतिथि हो। कहीं ना कहीं हो सकता है, ना जाने किस रूप में आप परमात्मा के रूप में आए, आप हो सकता है मेरा परीक्षा ले रहे हो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव तुरंत अपने सेवकों को बोला जाओ आरा लाओ, आरा लगाओ, और तुरंत अपने पुत्र मोरध्वज को चीर करके जो है उसका धड़ जैसे ही साधु रूपी भगवान के चरणों में अर्पित किया, तो भगवान चतुर्भुजी नारायण के रूप में प्रकट हुए। बोले साधु सत्यसंध आज तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, मैं तुम्हारे से तुम्हारे पुत्र को परम धाम की परम गति को प्राप्त कराता हूँ। और इस प्रकार से उनकी मृत्यु हो गई। और पंचम अध्याय में आपने कथा सुनते महाराज तुंगध्वज की। महाराज तुंगध्वज अगले जन्म में वैवस्वत मनु बने, जो आज भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और बैकुंठ धाम में विराजमान है। और हम जो मनुष्य हैं इन्हीं मनु महाराज की संतान है। हम सब मनुष्य जो हम सब हैं। यहाँ पर देखो हम अलग अलग जाति बिरादरी से हैं, अलग अलग धर्मों से। धर्म तो सबका एक है, हिंदू है, लेकिन कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई कुछ भी है, जिस जिस जाति में होंगे, कोई किसी जाति का है, कोई किसी जाति का, ये सब हमने बनाए हैं। लेकिन देखो हम इस जन्म के तो संबंधी नहीं है। कोई रिश्तेदार होंगे, आपस में कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन हम इस जन्म के तो आपस में संबंधी कुछ बने नहीं बने, लेकिन हम पूर्व जन्म के संबंधी हैं। हम आपस में पिछले जन्म, हम इससे पूर्व जन्म में आपस में किसी कुछ न कुछ थे, किसी जन्म में रहे और किसी न किसी जन्म में अंत में जाकर के आज हम इस रूप में यहाँ पर मिले। हम सब आपस में एक दूसरे के पूर्वज हैं। हम पहचानते तो नहीं है कि मैं आपका पिछला क्या था, आप मेरे पहले क्या थे, हम एक दूसरे के पूर्व जन्म में क्या थे, ये तो हमें भी नहीं पता है। लेकिन हम थे संबंधी और किस माध्यम से मिले, आज भगवान का चिंतन हो रहा था, उस भगवान के चिंतन के माध्यम से आज हम यहाँ पर सब जाकर के मिले। इस प्रकार से जो है हम सब मनु महाराज की संतान हैं। और आज हमारे जो पूर्वज हैं, जो परमपिता हमारे जो पिता है मनु महाराज, आज भी वो सदा सदा के लिए भगवान के ब्रह्म धाम में बैकुंठ धाम में विराजमान है। हे ऋषियों, इस प्रकार के मैंने आपके सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण कराया। जो कोई भगवान की कथा का श्रवण करता है, पठन करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, सुनता है, सुनाता है, भगवान के पास उनके सब प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। अंत में भगवान के परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। आप सबके दुखों का नाश हो, आप सबके घर और परिवार में सुख और शांति और समृद्धि मिले। इसी साथ सत्यान बताया पंचम पायन भगवान भोले सत्यान भगवान नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती माता मंगलाय स्तनोहरि। हरे कृष्ण गोविंद हरे वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मंगलाय स्तनोहरि। बोले सत्यनारायण भगवान की जय।
क्या संदेश सकल कामना भगवान से कामना वस्तु चंद्रमा मनसु जाते चक्षु सूर्यो जायतः श्रोत्रात् बाह्य च प्राणज मुखादग्निर्जायतः यदगुं अभिः प्रजननमेऽस्तु दशवीरगणगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनिं प्रजासनिं बहुकशन्यभयसनिं अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतु नमस्माश्वदत्तः। ओम मारुम ओम महाराज के माखड़ ओम मारुम ओम स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पर देवी ओम जय जगदीश हरे जय मन मन सब कुछ है तेरा स्वामी जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे मत जनों के संकट नाथ जनों के संकट में दूर कर ओम जय जगदीश हरे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि विश्वानिदेव परा शुभम जग भद्रम तन्न आशुभ शांति सुशांतिर्भवतु। अपनी पूजा एक बार ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रसन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे नमः सर्वितार्थाय जगदाधारितये साष्टांगोऽयं प्रणतोऽस्मि प्रयत्नेन मया कृतः। अपने आप ही ध्याना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो ध्वनि च पुष्पाणि परमेश्वर आंटी को दे दो रुक जा पहले मंदिर में आना हर कमरे में घूमे देंगे सभी जगह। ये आवाज बाद में डाल दोगे ना? हाँ यशस्विमान कीर्तिमान दीर्घायुष्मान विद्या बुद्धिमान यशस्विमान भगवत भोगम सुखम दुखम शांति सुशांति सुशांति भवतु या श्री स्वयं भुवनेश्वर लक्ष्मी आप आपातनां कृत्यां देश विदुं श्रद्धा सतां तुलजनस्य ये पिंकी पिंकी ये पिंकी ले जाना भेज तब डेंगू के घर में। हाँ और भी ना हाँ अपने तो दगड़ियों बर्थडे को सेकंड पार्ट में बोल डालू और फिर मिलना नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखें।